हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से फिज़िकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत। फोर्थ लेसन का सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, जिसका चार्ट आपके स्क्रीन पर नज़र आपको आ रहा होगा। वास्तव में डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ 3 टाइप्स की दिखाई हुई हैं। पहला कॉग्निटिव, दूसरा इंटेलेक्चुअल और तीसरा फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। इन तीनों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो मेन चीज़, पहला जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है, वास्तव में यह एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित होती है। इस डिसेबिलिटी में आपकी याद करने की क्षमता, आपका कंसंट्रेशन, आपका लिखने पढ़ने का, इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मुख्यतः प्रभावित होती हैं, क्योंकि इस एक्टिविटीज़ में, इस डिसेबिलिटीज़ में जो पहला टाइप्स है कॉग्निटिव अर्थात जन्म के साथ, इसमें इस असमर्थता में व्यक्ति पढ़ने, लिखने, बोलने, हिसाब लगाने, इन सब बातों में उसका जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। वो थोड़ा सा वीक होता है इन सब चीज़ों में। तो ऐसी असमर्थता वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के संदर्भ में जानते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ वास्तव में 3 टाइप की होती है। पहला जो है मेमोरी डिसऑर्डर होता है, जो आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के नीचे एरो दिया हुआ है, उसमें 3 टाइप्स दी हुई हैं, मेमोरी, हाइपर एक्टिविटी और डिस्लेक्सिया। वास्तव में पहला जो टाइप्स है मेमोरी, इसमें बच्चे को सुनने संबंधी जो उसको समस्या आती है, मोस्टली वो कैच नहीं कर पाता। सुनने जो श्रवण शक्ति है उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ है कि जो उसने सुनी हुई, पढ़ी हुई या देखी हुई चीज़ें हैं उनको भी वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाता है। तो ये एक मेमोरी डिसऑर्डर होता है। दूसरा आपका इसमें है हाइपर एक्टिविटीज़। हाइपर एक्टिविटी में मोस्टली क्या होता है कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है, जो उसका एकाग्रता है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। यानी कि वो बहुत कम समय में ही अपने आप को एक्टिव रख पाता है, किसी भी चीज़ पर बहुत कम समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ इसके साथ ये होती है। तो इसमें हाइपर एक्टिविटीज़ में वो एक स्थान पर ठहरना भी उचित नहीं समझता है, नहीं ठहर पाता है। ये इसमें हाइपर एक्टिविटीज़ में मतलब अपनी एक्टिविटीज़ लगातार वो चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का सेकंड पार्ट है। तीसरा है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया वास्तव में इस प्रकार की जो डिस्लेक्सिया वाली बीमारी होती हैं, तो आप लोगों ने यदि तारे ज़मीं पर मूवी देखी है तो उसमें जो बच्चा है वो है, उस बच्चे को इस बीमारी से पीड़ित माना गया है। यानी कि वह पढ़ने लिखने में अपना ध्यान, उसको जो हमारा पिक्चराइजेशन हुआ था उसमें दिखाया गया था कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्द भागते हुए प्रतीत होते हैं और वह अपनी एकाग्रचित नहीं हो पाता, वह अपनी एकाग्रता नहीं बना पाता। तो यह एक इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है। दूसरा आपका आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता में जो बच्चे की रीजनिंग पावर है, जो बच्चे का रीजनिंग पावर है उसमें अत्यंत कमज़ोर होती है। और इंटेलेक्चुअल जितनी भी बौद्धिक क्षमताओं के अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 2 चीज़ मैंने यहाँ दिखाई हुई हैं स्क्रीन पर, एक प्राइमरी, एक सीवियर। प्राइमरी में शो स्लो एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्किल्स,
दूसरा है इमेच्योर बिहेवियर और तीसरा है लिमिटेड सेल्फ केयर स्किल्स। यानी कि अगर आप देखेंगे स्लो एक्यूजन ऑफ न्यू नॉलेज, मतलब वो एक्सक्यूज कुछ भी वो कर नहीं पाता है, नई चीज़ों को सीखने के लिए वो एक्टिव होना भी नहीं चाहता है। पहली चीज़ मतलब ये सब चीज़ें उसकी स्लो एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इमेच्योर बिहेवियर, उसका बिहेवियर भी एक छोटे से बच्चे की भांति ही रह जाता है, मतलब वो केवल अपनी गतिविधियों को देखता है, बाकी किसी पर उसका सोशल बिहेवियर उसका ज़ीरो क्या मान सकते हैं। यानी कि सामाजिक स्तर जो है उसका वो शून्य के बराबर होता है। और लिमिटेड सेल्फ केयर, वह केवल अपने व्यवहार के कारण भी अपने प्रति बस व्यवहार रखता है, तो ये प्राइमरी स्टेज आती है। दूसरा आपका आ रहा है सीवियर, डिलेड सिटअप्स वॉकिंग, लेट टॉकिंग, ट्रबल रिमेंबरिंग, डिफ़िकल्टी विद सोशल रूल्स, ट्रबल थिंकिंग लॉजिकली। जो मैंने अभी बताया कि तर्क शक्ति नहीं होती है, लॉजिक नहीं होता उसके पास कुछ भी। डिफ़िकल्टी विद सोशल रूल्स, उसको जो सामाजिक स्तर पर जो समझने की बात होती है वह भी कुछ समझ में नहीं आता, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसको क्या बोलना है। डिले सिटअप्स वॉकिंग, उठना बैठना चलने में, इन सब में उसको परेशानी का महसूस होती है। तो ये इंटेलेक्चुअल जो है ये चीज़ आती हैं। तीसरी जो डिसेबिलिटी आती है वह है फिज़िकल डिसेबिलिटी। और फिज़िकल डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक रूप से अक्षमता, असमर्थता। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिफॉर्मिटीज़ इन बॉडी पार्ट्स, कि वह बॉडी पार्ट्स जो है उसके अपनी सामान्य अवस्था होती है शारीरिक फिटनेस की, जो अंगों की, वह भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार के वो डिफॉर्म हो जाते हैं। उनका जो प्रथम दृष्टया जैसे कहना चाहिए कि जो उनकी शेप साइज़ होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो ये डिफॉर्म हो जाता है। बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं रहती है। और दूसरी चीज़ आती है सबसे बड़ी कि डिसेबिलिटी इन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। जब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम मतलब मस्तिष्क से और मांसपेशियों के बीच का जो संबंध है वो भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता। यानी कि जिस तरीके से आप समझते हैं कि पैरालाइज बॉडी होती है, पैरालाइज बॉडी में हाफ पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि वो पार्ट जो है मस्तिष्क से मिलने वाले आदेश को इग्नोर करता है, या वो समझता नहीं है, या वो कर नहीं पाता। तो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ इस तरीके का जो हमने ये लिया है इस टॉपिक में। अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो आता है कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसके जो कॉजेज़ हैं, कारण क्या हैं इन डिसेबिलिटीज़ के, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, बाय।